वर्गमूल। मतलब इसको बाबू पूरा नाम हम लोग स्क्वायर रूट दिए हैं। क्या दिए हैं? स्क्वायर रूट दिए हैं। जैसे देखिए अगर 2 का पावर अगर बाबू 2 है तो ये आपका स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। और अंग्रेजी में बाबू इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्क्वायर कहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल। जैसे देखिए बाबू यहाँ पे आपका 16 है। कितना है? 16। और ये जो मतलब ये जो है आपका यहाँ पे ये जो रैकरिंग है, जो ये जो चिन्ह है, इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक ना। इसको बाबू अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं बाबू? स्क्वायर रूट्स कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो है इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 का वर्ग कितना होगा बाबू? 2 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका जो वर्ग है, वर्गमूल है, वो m है। क्या है? m है, ठीक। तो आपका वर्गमूल जब m है तो आपका प्राकृतिक संख्या को किस नंबर से सूचित करते हैं बाबू? तो n से हम लोग डिनोट करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा बाबू n इंटू n। क्या हो जाएगा? n इंटू n। समझे? जैसे यहाँ पे देख लीजिए 16 कितना? 16 है आपका। तो यहाँ पे जो 16 है बाबू, तो यहाँ पे जैसे देखिए 4 मतलब 4 गुना 4, ठीक। तो ये n के स्थान पे आ गया। ये जो है बाबू आपका m के स्थान पे है। तो 4 को कितना हो जाएगा? तो 16 का जो वर्गमूल होगा बाबू वो कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। तो ये आपका 2 अंक मतलब जितना तक आप याद कीजिएगा उतना तक आपका बेटर रहेगा, ठीक ना। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं बाबू। वर्गमूल चार्ट आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा। आप इसको नोट करके आप अपना याद भी कर सकते हैं। याद कर लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा। अब देखिए बाबू वर्गमूल निकालने के 2 विधि हैं। एक है बाबू गुणनखंड विधि और एक है आपका भाग विधि। क्या है? एक है भाग विधि। तो चलिए अब हम लोग गुणनखंड विधि सीखते चलते हैं। क्या चलते हैं? गुणनखंड विधि को सीखते हैं बाबू, ठीक ना। खंड विधि। तो यहाँ पे बाबू अगर 2 से हम करते हैं, कितना से बाबू? 2 से करते हैं तो हमारा जो आएगा बाबू 1 6 2 हो जाएगा, ठीक बच्चा। अब देखो बाबू अगर फिर 2 से करते हैं तो हो जाएगा बाबू 8 और 1। कितना हो जाएगा? 8 और 1। अब बाबू अब यहाँ से हम लोग 3 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? 27, ठीक। अब बाबू अब जो करेंगे हम लोग फिर 3 से करेंगे तो 3 नमा कितना हो जाएगा बाबू? 27। अब फिर 3 तिहाई 9। 3 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9। तब बाबू हम लोग को देखना है कि इसमें जोड़ा लग रहा है या नहीं। क्या? जोड़ा लगाने पर। तो यहाँ पे अगर बाबू जोड़ा लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो बाबू जोड़ा लगाना है तो देखो बाबू यहाँ पे 2 का जोड़ा 2 से लग गया, यहाँ पे बाबू 3 का जोड़ा 3 से लग गया, यहाँ पे 3 का जोड़ा 3 से लग गया। अब क्या करना है बाबू कि हम लोग का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर के अंदर जो संख्या रहेगा उसका रूट निकालना है, यही ना बाबू। तो 300 कितना है बच्चा? तो 324 है। तो यहाँ पे मतलब 2 में से 1 अंक ले लेंगे, फिर 3 में से 1 को अलग कर लेंगे, फिर इसमें से अलग कर लेंगे। तो कितना? 3 तिहाई 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 9 दूनी जो आपका हो जाएगा बाबू वो आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 18 हो जाएगा। तो हम लोग कुछ गुणनखंड विधि से इस ढंग से वर्गमूल को निकालेंगे बाबू। गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इस ढंग से वर्गमूल को क्या करेंगे बाबू? निकालेंगे। चलिए अब हम लोग भाग विधि को सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे कि हम एक इधर से पाई मतलब पाई घींच देंगे और एक इधर से घींच देंगे बाबू, और फिर एक ऐसे कर देंगे। अब हम अंकों का क्या करेंगे बाबू? जोड़ा लगाएंगे। अंकों का क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। अब देखो बाबू ये कौन सा ऐसा अंक है जिससे ये विभाजित हो? तो यहाँ पे बाबू ये 5 से होगा। कितना से होगा बाबू? 5 से होगा। अब 5 को कितना बार करेंगे बाबू? तो ये यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 को अगर 5 बार करेंगे बाबू मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आपका 25 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 25 आएगा। और यहाँ पे चल जाएगा कितना बाबू? 3, यहाँ से आपका आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 9।
अब देखो बच्चा, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ पे जैसे देखिए 5 आया, और बाबू अगर यहाँ 5 से हम मल्टीप्लाई किए तो इधर 5 को क्या करेंगे बाबू, ऐड भी करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी 5 को, ठीक ना। तो यहाँ पे बाबू आपका 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया बाबू। और देखिए यहाँ पे कितना आया, 3 आया। अब देखिए 10 को अगर कितना 3 बार अगर करते हैं तो बाबू 30 आता है, कितना आता है, 30 आता है। तो यहाँ पे बाबू हम 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे बच्चा, 3 लिखेंगे, और फिर 3 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, क्या करेंगे बाबू, वहां पे भी लिख देंगे, और फिर इसमें 3 को क्या करेंगे बाबू, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बाबू आपका जो हो जाएगा बाबू 309 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 309। अब देखो बाबू यहाँ हो जाएगा 106 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर बाबू ऐड होगा और इधर क्या होगा आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो आपका वर्ग जो आया बाबू, इसका जो वर्ग जो आया, वर्गमूल जो आया इसका, तो इसका वर्गमूल आया बाबू कितना है बाबू, यहाँ 2809। तो इसका जो वर्गमूल आया आपका बाबू 53 आया, कितना आया, 53 आया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग गुणनखंड विधि जान चुके, भाग विधि भी आप जान चुके, ठीक। तो अब हम लोग संक्षिप्त विधि के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, संक्षिप्त विधि, मतलब संक्षिप्त रूप में हम लोग कैसे वर्गमूल को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबू आपका लिखा है कि इस विधि द्वारा 4 अंकों तक की संख्या निकाली जा सकती है। मतलब जब संक्षिप्त विधि से हम लोग निकालते हैं तो मात्र 4 अंकों तक की संख्या का क्या वर्गमूल निकाली जा सकती है। जैसे देखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 1 या 2 हो तो, क्या 1 या 2 हो तो वर्गमूल एक ही अंक का होगा, कितना, एक ही अंक का होगा। और फिर उसके बाद संख्या के इकाई अंक पर विचार करते हैं, कितना बाबू, जो उसका इकाई अंक जो होता है उस पर हम लोग सोचते हैं कि हाँ इसका होगा या नहीं होगा। जैसे बाबू अगर मान लो 0 है, क्या है, 0 है, 0 हो तो वर्गमूल क्या होगा, 0 हो तो वर्गमूल का अंक क्या होगा बाबू, वर्गमूल का अंक भी क्या होगा, 0 ही होगा, कितना होगा, वर्गमूल का अंक 0 ही होगा। अगर बाबू 1 हो, इकाई स्थान पे अगर बाबू 1 हो तो वर्गमूल क्या, किसका बाबू, वर्गमूल का अंक 1 या 9 होगा, क्या होगा बाबू, 1 या 9 होगा। तो समझे, 1 या कितना होगा, 9 होगा। स्थान पे 2 3 7 8, या अकेले अगर 0 अगर अकेले रहेगा तो वो सभी संख्या, मतलब जितने भी संख्या रहेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्या, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसको आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। अच्छा, वर्गमूल कितना आ जाएगा बाबू, 2 या 8 होगा, कितना होगा, 2 या 8 होगा, ठीक। उसी प्रकार 5 का जो है सो सिर्फ 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा, ठीक ना। और बाबू अगर 6 है तो 6 का आपका जानते हैं कितना हो जाएगा, 4 या फिर 6 होगा, कितना होगा, 4 या 6 होगा। और 9 का अगर बाबू देखोगे तो 9 का आपका जो हो जाएगा वो 3 या 7 होगा, कितना होगा बाबू, 3 या 7 होगा। ये सभी कहाँ पे प्रयोग करेंगे बाबू, एक, मतलब जिसका वर्गमूल एक ही आए, कितना, 64, कितना दिया हुआ है, 64। अब देखते हैं बाबू इकाई, तो इकाई स्थान पे इसका कितना है बाबू, 4 है, 4 है ना। तो इसका कितना वर्गमूल आना चाहिए, क्या अंक की संख्या आएगा बाबू, तो 1 अंक का संख्या आएगा। अगर इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं बाबू तो 64 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 8 होता है ना। तो इसका 8 का कितना है बाबू, 2 या 8 दिखा रहा था, कितना बाबू, 2 या 8। अगर 4 का वर्गमूल अगर आएगा, अगर 4 आएगा इकाई स्थान पे रहेगा तो कितना दे रहा था, 2 या 8। तो यहाँ 8 से बाबू आपका 64 है तो 8 कितना हो जा रहा है बाबू, 64 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना 4 है, और इसका वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 8 × 8 हो रहा है, तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है ना। और यहाँ पे देखिए इसका इकाई स्थान पे कितना था, वर्गमूल में आएगा तो कितना, 2 या 8 आएगा, तो यहाँ 8 से विभाजित हो रहा है। अतः 64 का जो वर्गमूल होगा बाबू वो आपका कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। आई होप ये सभी को आप समझ चुके होंगे। अब चलिए अगले पॉइंट को हम लोग प्रस्थान करते हैं। मतलब निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालना है।
तो पहला 1 है बाबू, तो 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा बाबू, 1 होगा। अगर हम लोग अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो 9 का वर्ग आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह बाबू अगर 25 का वर्ग करते हैं बाबू तो हम लोग का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम लोग सभी का वर्ग अगर करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक ना। अगर देखो देखो बाबू ये सब गलती हो गया, यहाँ पे करना है लोग कैसे। जैसे देखिए 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे बाबू तो कितना आएगा, 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर बाबू अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। उसी तरह अगर बाबू 25 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। अगर हम लोग अगर 49 का वर्ग करेंगे बाबू तो हमारा कितना आएगा बाबू, 7 आएगा। तो इसी तरह सभी क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है बाबू, सॉल्व कर लेना। मतलब यहाँ पे आपका 4 दिया है, कितना दिया है बाबू, 4। तो 4 का आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बाबू 16 करोगे तो 16 का बाबू आपका 4 हो जाएगा। और 36 का जो वर्गमूल निकालना है आपका 6 हो जाएगा। इसी ढंग से सभी क्वेश्चन को आपको बाबू सॉल्व कर लेना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर निम्नांकित में संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो देखिए बाबू गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे तो यहाँ तो 3 से कितना हो जाएगा, 147। अब बाबू 3 से करेंगे तो 49। अब 7 से करेंगे तो 49। अब देखिए बाबू यहाँ पे 3 × 3 × 7 तो इन दोनों का क्या बाबू, जोड़ा तो लग जा रहा है ना। जब जोड़ा लग जा रहा है बाबू तो इसका कितना होगा बाबू, इसका जो वर्ग होगा तो यहाँ से 7 ले लेंगे और 3 ले लेंगे बाबू। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7×21। यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा 7×21 आपका क्या होगा। इसी ढंग से सभी क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना बच्चा, सॉल्व कर लेना है। बहुत आसान है, भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। कौन विधि द्वारा बोल रहा है बाबू, भाग विधि द्वारा। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 12×35। कितना, 12×35। तो पहले हम लोग एक दंड इधर पारेंगे, एक दंड इधर पारेंगे। अब बाबू अगर हम ऐसे कर देंगे, अब देखिए कितना बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखो बाबू 3 से करेंगे, कितना से करेंगे, 3 से। तो 3 तिहाई कितना होता है बाबू, 9 हो जाता है। कितना होता है, 9। यहाँ जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब 12 में से 9 जाएगा बाबू तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे आपका 2 है, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 2 है। कितना है, 2 है। ठीक ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 325। कितना हो जाएगा, 325। ठीक, देखो बाबू यहाँ हम लोग 3 तिहाई 9 किए, 9 आ गया। ठीक, अब 12 में से 9 गया, 3 आया, 3 इधर से ऐड कर दिए, 6 आ गया। और बाबू यहाँ से 25 को क्या किए, जोड़ा उतार लिए। अब देखो बाबू अब हम लोग कितना से करेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे बाबू। कितना लिखेंगे, 5। इधर भी हम लोग 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 को हम लोग बाबू ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर 5 को गुना करते हैं तो 5 5 कितना होता है बाबू, 25 हो जाता है। कितना होता है, 25 हो जाता है। और 6 5 30 और 2 32। कितना हो जाता है बाबू, 32। यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अतः बाबू हमारा जो वर्गमूल 1225 का जो वर्गमूल है बाबू वो 35 होगा। कितना होगा बच्चा, 35 होगा। इसी ढंग से सभी क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है भाग विधि द्वारा। अब चलिए क्वेश्चन संख्या कितना है बाबू, माना कि संख्या बराबर अब कितना है, x है। कितना है, x है। और वही प्रश्न से, कितना से, प्रश्न से। तब क्या बोल रहा है कि उसी संख्या से गुना करने पर, तो x को अगर बाबू x को
हम x से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है बाबू, 1681 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1681 आ रहा है। ठीक, अब बाबू अगर x बराबर 1681 है, कितना है, 1681 है। ठीक, जब 1681 है बाबू तो इसका जो हम लोग अगर वर्ग 1681 का जो वर्ग होगा कितना होगा बाबू, 41। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 41 हो जाएगा। कितना होगा, 41 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू प्रस्थान करते हैं कि किसी बाग में 2704 वृक्ष हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की वृक्षों की कुल एक पंक्ति में वृक्षों की कुल कितनी संख्या है बताएं। तो देखो बाबू, टोटल मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 6 है। अब देखिए कितना, 2704 गो वृक्ष है। कितना है, 2704 गो वृक्ष है। तो हम बाबू भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तब 5 से अगर करेंगे बाबू तब 5 होगा। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग कर देंगे 5, तो 5 5 बाबू 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। यहाँ 5 को 5 से ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ आपका बाबू कट जाएगा, 7 में से बाबू जाएगा 2, यहाँ बचेगा 4। अब देखो बाबू, यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो अगर 2 को ऐड करेंगे बाबू तो देखो बाबू 4 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 204। तो कितना बार में बाबू, 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। आपका क्या हो गया बाबू, ये 204 आ गया। तो एक पंक्ति जो है, अतः लिख देंगे बाबू, अतः एक पंक्ति में टोटल 52 वृक्ष हैं। कितना है बाबू, वृक्ष है, मतलब 52 गो वृक्ष है एक पंक्ति में। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बाबू। अब नेक्स्ट इसी ढंग से मतलब क्वेश्चन नंबर 6 था जो आपका सॉल्व हुआ। चलो बाबू अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रस्थान करते हैं। रहा होगा कि एक सेनापति अपने 3364 सैनिकों को ठोस वर्गाकार के रूप में खड़ा किया। बताएं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए हैं। तो देखो बाबू, इसको हम लोग वर्गाकार के अनुसार मानेंगे। माना कि एक वर्गाकार में, माना कि वर्गाकार में x सैनिक खड़े हैं। क्या है, x सैनिक खड़े हैं। तो टोटल सैनिक कितना है बाबू, सभी सैनिक कितने हैं, सभी सैनिक बराबर कितना हो जाएगा, सभी सैनिक हैं आपका 3364 है। कितना है, 3364 है। इसका वर्ग अगर करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, 58। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः एक पंक्ति में 58 सैनिक खड़े हैं। क्या है बाबू, खड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 सॉल्व हुआ बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 8, स्काउट को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उनके ही स्काउट रहें जितनी कुल पंक्तियां की संख्या हो। यदि स्काउटों की कुल संख्या 1936 हो तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए माना कि x स्काउटों की मास्टर के स्काउटों की संख्या कितना है बाबू, मतलब स्काउट पंक्तियों में एक की संख्या पंक्तियों देखिए यहाँ पे देखिए आपको समझना है बाबू। देखिए यहीं पे गड़बड़ होगा, जब भी होगा आपको यहीं पे दिक्कत होगी। तो पंक्तियों की संख्या किसको, पंक्तियों में स्काउटों की संख्या बराबर कितना, x बाबू। ठीक, अब मास्टर के टोटल स्काउट, मास्टर का स्काउटों बराबर कितना है,
1936 है। कितना बाबू? 1936 है। तो यहाँ पे बाबू x बराबर 1936 है। कितना है? 1936। तो 1936 का बाबू वर्ग आपका हो जाएगा 44। तो यही जो एक पंक्ति में है से 44 वो स्काउट लगेगा बाबू। कितना? 44 स्काउट लगेगा, जिसमें सभी मास्टर का ही स्काउट होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बाबू प्रस्थान करते हैं। 4 मतलब वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 9। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 2 होता है। 9 का 3, तो 3 2 5 आंसर हो गया बाबू। अब देखो बाबू 10, तो इसी ढंग से आपका 9 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू कि 64 वर्गमूल माइनस 49। तो 64 का वर्गमूल बाबू 8 होता है और 49 का बाबू 7 होता है। तो यहाँ पे एक आपका आंसर आ जाएगा बाबू। अब देखो बच्चा कि क्वेश्चन नंबर 11 इसी ढंग से मतलब सभी आपका माइनस के क्वेश्चन होंगे बाबू। 10 के सभी प्रश्नों को आपको स्वयं से हल करना है। क्या करना है बाबू? स्वयं से हल करके देखना है। अगर ना आएगा तो मैंने बताया कि बैनर पे नंबर दिया होगा, उस पे फोटो खींच के आप भेज सकते हैं, आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। लेकिन आसान है, आप खुद हल कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बाबू 36 है। कितना है? 36 है, ठीक। और 36 का मल्टीप्लाई वर्गमूल 81 है बाबू। कितना है? 81 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 6 होगा। 81 का 9 होगा, और 9 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 54 आएगा। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 36 वर्गमूल 36 भागा कितना है बाबू? वर्गमूल 36 भागा आपका 4 है। कितना है? तो देखो बाबू 36 का वर्गमूल 6 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। अगर बाबू 2 को अगर 6 से भागा करेंगे तो 3 आएगा। तो यही आपका आंसर आएगा बाबू, ठीक ना। आई होप कि सभी को इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपको सभी प्रश्नों को स्वयं से हल कर लेना है बाबू। अब देखिए इन सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आपको खुद के अंदर संतुष्टि आएगी कि नहीं हमने भी स्वयं से कुछ प्रश्न को सॉल्व किए। अगर मैं सभी को यहाँ पे अगर बना सॉल्व कर देता हूँ तो आप लोग को बहुत आसानी और आलसी हो जाइएगा। इसी के वजह से आपको खुद से कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 11 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।